वैसे तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि अब इस वक्त आम हो गई हैं। अगर हम वायरल की बात करें तो जो कि मैंने अपने इर्द गिर्द हर बंदे को वायरल से जूझते हुए देखा है। और ये वायरल ऐसा है कि पहले जैसा नहीं है कि नज़ला जुकाम खांसी या बुखार हुआ है डन। नो, मुझे लगता है कि 15-20 दिन या बाजुकत महीना इसके आफ्टर इफेक्ट्स में ही गुजर जाता है। अब चूंकि मौसम एक बार फिर से चेंज हो रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो ये जो बाहर का मौसम है इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखी जाती है वो पॉलन एलर्जी है। अब ये कहाँ कॉज करती है, आपको इसकी क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ये टिप्स जो हैं देने के लिए आज डॉक्टर अरसलान नवाज हमारे साथ मौजूद है। मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर कहिएगा, सबसे पहले तो ये मौसम बहार है, हर मौसम चेंज होने में खासतौर पर इस मौसम में ज़्यादा ट्रिगर करती है जिसे हम पॉलन एलर्जी कहते हैं। जी, एक्चुअली ये पोलन एलर्जी बेसिकली ना जो दरख्त हैं, घास है और कुछ पौधे हैं, इनसे एक मटेरियल है, ग्रेन्स हैं जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। सो ये वो हैं बेसिकली, तो ये होते हैं गमीटोसाइट्स, मेल गमीटोसाइट्स, जिनका मकसद होता है जी जी जी, आप बोले कंटिन्यू। जिनका मकसद ये होता है कि नए नए पौधे बने, नए जर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं तो ये अक्सर अपनी जगह पे पहुंचने से पहले हवा में मुअल्लक रहते हैं और विंड से दूसरी जगहों पे स्प्रेड होते रहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये हाइपर सेंसिटिव हैं, जो जिन्हें एलर्जी है। ये बेसिकली तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है। तो जब ऐसे लोगों तक ये पोलन पहुँचते हैं तो उनके अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स आता है, यानी कि उनकी बॉडी इन पोलन ग्रेन्स के अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज़ बनाती हैं ताकि इनको बॉडी में आने से रोका जा सके। सो वो जो रिएक्शन आता है उस रिएक्शन को हम एलर्जी कहते हैं। अब ये पोलन्स का जो सीज़न है ये शुरू हो जाता है मिड फरवरी से। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ इलाकों में मार्च और अप्रैल का महीना, ये दो इसमें सबसे ज़्यादा बाहर का मौसम जब आना शुरू होता है, जब आप ज़्यादा पौधों को खिला हुआ देखते हैं, दरख्त ज़्यादा फ्रेश देखते हैं, तब ज़्यादा होता है, ट्रिगर करती है। अच्छा, हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं और हरमीत को ये इशू बहुत ज़्यादा था, ऑल तो अब तो ट्रीटमेंट करा लिया। तो हरमीत, आपके टिप्स भी जो है ना वो आम आवाम को चाहिए, आप भी ज़रूर शेयर करें। नहीं, डॉक्टर साहब ने दुरुस्त फरमाया, जब मार्च का महीना होता है तो मेरे बहुत बुरे हालात होते थे। आपको पता है, कई दफ़ा मैं शो से भी चला जाता था। और अभी डॉक्टर साहब जैसे आए तो मुझे एक मैसेज आया एक दोस्त का कि भाई मुझे वो क्लिनिक बताया जहाँ से आपने ट्रीटमेंट किया, तो मेरी बड़ी बुरी हालत है। तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों में वैसे इस्लामाबाद में ये चीज़ बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ़ के किस्म के प्लांट्स जो है जिसकी वजह से ये पोलन एलर्जी बनती है। डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे, अगर हम इस एलर्जी के हवाले से बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर साहबान जो हैं वो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो ब्लैंकेट इस्तेमाल होता है या टावल इस्तेमाल होता है या जो पर्दे हैं खिड़की के दरवाज़ों के, उनसे भी ये हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं सर? जी, एलर्जी जो है ना वो पोलन्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से होती है, जिनमें जैसे ये आपने कारपेट्स, कंबल जो हैं, डस्ट माइट्स होती हैं, इनकी वजह से हो जाती है, कॉकरोचेस होती हैं इनकी वजह से। अच्छा, फिर फूड्स एलर्जी भी होती हैं, बनाना से, पीनट से, एग प्रोटीन से, बहुत सारे लोगों में आपने देखी होंगी। तो वो पोलन्स के अलावा ऐसे केमिकल्स हैं जो कि यही रिएक्शन जो जिसे मैं अभी बता रहा था कि इम्यून रिस्पॉन्स है, तो ये ट्रिगर कर देते हैं। सो इस मौसम में जबकि पोलन्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं हवा में, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं, तो ये वही सेम रिस्पॉन्स आता है एलर्जी का। सो एलर्जी कैन बी ड्यू टू पोलन्स और कैन बी ड्यू टू एनी अदर डस्ट पार्टिकल लाइक, और फॉग है, स्मॉग है, ये सारी चीज़ें जो है वो डस्ट माइट्स हैं, तो इन सब चीज़ों से भी हो सकती है। अच्छा, वो बिल्कुल प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, डॉक्टर साहब इसके लिए अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, खासकर जो चक शेजाद में एलर्जी सेंटर बना हुआ है, वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन गिला शिकवा करके वापस चले जाते हैं, इलाज नहीं होता उसी तरह प्रॉपर वैक्सीनेशन का अमल। कौन सी गलती कौन सी हो जाती है? क्या जो मरीज़ है जिसको एलर्जी है उससे कोई कोताही होती है वैक्सीनेशन के दौरान, या कहीं ना कहीं इसका टाइम जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है? हाँ, इसमें एक तो बात ये कि उसका ड्यूरेशन बिल्कुल ज़्यादा है और लोग उतने कंप्लाइंट नहीं होते जितनी ड्यूरेशन के लिए वो प्रेस्क्राइब की जाती है। वो बेसिकली एक इम्यूनोथेरापी है और उसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन ना। वो पहले एक स्किन टेस्ट होता है जिसमें कुछ कॉमन एलर्जन जो हैं वो देखे जाते हैं कि किसी ख़ास पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, तो वो जो पिक हो जाते हैं उसके अगेंस्ट उसकी डिसेंसिटाइजेशन की जाती है, यानी थोड़े पार्टिकल्स उसके जिस्म में सबकुटेनियसली जिल्द में इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो उससे बिल्कुल हल्का सा रिस्पॉन्स आए, फिर उससे थोड़ी सी हैवी डोज, तो करते करते वो इम्यून हो जाए कि अगर उतनी अमाउंट के वो वही पार्टिकल्स जिससे वो एलर्जिक है उसकी बॉडी में आए तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स उसको टॉलरेट कर सके। सो बेसिकली वो ये मैकेनिज्म होता है। अच्छा, एक तो ड्यूरेशन ज़्यादा है, कंप्लाइंस का इशू है। दूसरा ये भी है बहुत सारे पार्टिकल्स जो कि अनआइडेंटिफाइड होते हैं, तो मे बी वो उस थेरापी के अंदर इंक्लूडेड ही ना हो।
तो ये भी पॉसिबल है कि वो उस जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनको तो हमने कर दिया डिसेंसिटाइज, लेकिन बहुत से अनआइडेंटिफाइड थे जो रह गए। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं तो चलिए हम बेसिक रूट कॉज पे आगे कि बेसिकली ये एलर्जी है क्या और प्रिकॉज क्या क्या करती है। सर अब जिन लोगों को है वो तो है, अब जिन लोगों को नहीं है जो कि फर्स्ट विक्टिम भी हो सकते हैं, वो क्या क्या एहतियात उनको करनी चाहिए मौसम चेंज होने में? बिकॉज बाजू का जब आप विक्टिम बनते हैं तो आपको खुद भी नहीं पता होता कि शायद ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आप इसे बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इसके चूँकि सिम्टम्स जो है ना वो बहुत छोटी एज से लेके तो पहली दफ़ा ओल्ड एज में जाके भी आ सकते हैं कि उससे पहले आपको ना हुई हो। सो ये फ़र्स्ट टाइम जिनको हो, तो इसमें प्रिवेंशन तो यही है कि जैसे ये सीज़न आ रहा है पोलेंस का और बाकी जो डस्ट, अब जैसे डस्ट माइट्स हैं, स्मोक है, आपकी पोल्यूशन है, धुआं है, तो इसमें तो एहतियातें यही हैं कि जब भी घर से निकलें तो बेहतर है मास्क लगा लें ताकि जो है वो उसका जो है वो इन्हेलेशन आपके नाक से गले से उसमें कम से कम उसकी एंट्री हो। सन ग्लासेस का यूज़ भी इसमें जो है वो इफ़ेक्टिव है। कुछ लोगों को स्किन एलर्जी होती है तो वो अपने डर्माटोलॉजिस्ट के मशवरे से जो है वो कुछ सन ब्लॉक्स या इस तरह की क्रीम्स, तो वो उनसे जितना उसकी एंट्री जितनी मिनिमम हो वो करें। अच्छा, उसके बाद जब भी आप घर आएँ तो फ़ौरन अपने चेहरे को, आँखों को, नाक को और गार्गल्स करें ताकि अच्छी तरह जो भी उसमें पार्टिकल्स अभी मौजूद हैं वो सारे वॉश आउट हो जाएं। अच्छा, इसके बाद वो लोग हैं जिन्हें पहले से नोन है कि उन्हें इस मौसम में ये प्रॉब्लम किसी न किसी शक्ल में होगा, आंखों का, नाक का या गले का, तो उनके लिए एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होती हैं जो कि बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देती हैं। तो उन्हें ये एडवाइस किया जाता है कि अगर वो पहले से कोई दवाइयाँ जो उन्होंने पिछले से सीजनल है ना, तो जो पहले यूज़ की थी तो उसी को शुरू कर लें। यूजली एडवाइस किया जाता है कि 15 फरवरी से जो नॉन एलर्जिक्स हैं वो अपनी एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस लेना शुरू कर दें ताकि ये रिस्पॉन्स ट्रिगर ना हो, शुरू ना हो। अच्छा सर, कौन सा जो अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो हम उमूमन हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ होती है तो कोई बीमारी होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीमारी भी सामने आती है जो एक की को लगी होती है तो फिर वो स्प्रेड भी होती है। इसके हवाले से बताइएगा सर कि बहुत सारे लोग वैसे घबरा जाते हैं कि भाई आपने अब वैसे तो छींक से बड़ा खौफ आता था, एक ज़माना था हमें बड़े दूर दूर लोग भाग जाते थे, अब तो फिर वो खौफ कम हो चुका है। लेकिन जब ये एलर्जी होती है सर तो क्या ये स्प्रेड होती है किसी एक शख्स से दूसरे शख्स तक? अच्छा, इसमें ना दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है हमने, एक है एलर्जिक और एक है वायरल इन्फेक्शन। तो जो वायरल इन्फेक्शन है ना वो ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है जो फ्लू जैसे हम कहते हैं। सो अगर तो वो वायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, या जैसे कोविड भी एक फ्लू की जो है वो टाइप थी, सो ये वो वायरसेस हैं जो कि ट्रांसमिट होंगे। अच्छा, लेकिन एलर्जी नहीं ट्रांसमिट होती। ये तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे है तो ये मेरी बॉडी इसमें है कि उसमें अगर एलर्जिन कोई आएगा तो वो उसका इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा, लेकिन वो एलर्जिन हो सकता है मेरे साथ बैठे किसी और शख्स को अगर आया है और उसकी बॉडी जो है वो प्री डिस्पोज नहीं है तो उन्हें ये एलर्जी ना हो। लेकिन वायरल इन्फेक्शन ये है कि अगर मुझे हुआ है तो वो चांसेस है कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को कम्युनिटी में उसको स्प्रेड कर सकता हूँ। सर, इसकी मेडिकेशन जो है वो एक्सटर्नल ज़्यादा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैंने देखी है, यानी हमारी एक दोस्त है जिनके फादर को हमने देखा है, या इस तरह और पेशेंट मैंने जो देखे हैं कि वो महीना यानी जब इस्लामाबाद में ये मौसम बदलता है, मार्च का महीना शुरू होता है, तो उनकी जो तबीयत होती है, उनकी जो हालात होते हैं वो इतने बिगड़ जाते हैं कि पूरा महीना उनको छुट्टियां लेनी पड़ती है और वो घर में ही महदूद होते हैं। और फिर आपको पता है कि सर दर्द, छींके, आंखों से पानी निकलना, और ये इस किस्म के मरहले से वो गुजरते हैं। कहीं ना कहीं जब हम ज़ाहिर बात है मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो जब मैंने मशवरा दिया कि एलर्जी सेंटर, तो उनसे ट्रीटमेंट करने के बावजूद उनकी ये सिचुएशन होती है, फिर क्या किया जाए? दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखें, इसके ट्रीटमेंट में ना एक तो ये प्रिवेंशन की बात होगी कि आप मैक्सिमम कोशिश करें कि उस एलर्जिन से जो है वो आप तक ना पहुंचे, तो जो भी उसके मयर्स अभी हमने डिस्कस किए। अच्छा, फिर इसकी मेडिकेशंस हैं जैसे कि एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस हैं, तो ऐसे पेशेंट्स मिड फरवरी से ही अपनी दवाइयाँ जो है वो लेना शुरू कर दें। अच्छा, उसके बाद ये है कि कुछ लोगों को आँखों की एलर्जी है, कुछ लोगों को ये नोज़ तक होती है, कुछ लोगों के गले में है, फिर एस्थमेटिक भी होते हैं जिन्हें सांस की नालियों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट है डिपेंड्स अपॉन के किस सिस्टम का। जैसे आइज़ है तो आइज़ के लिए एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होते हैं। अच्छा, इससे आगे चल के कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉइड्स ड्रॉप्स भी होते हैं, इसी तरह नोज़ के लिए हैं ड्रॉप्स, फिर इनहेलर्स हैं। तो फिर वो मेडिकेशन जैसे ही फील करें कि ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है और जो भी अभी आपकी थेरापी चल रही है उसके बावजूद हो रहा है, तो उससे नेक्स्ट स्टेप की मेडिकेशन पे फ़ौरन चले जाएं। इसको खुद से ठीक होने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि जितना ये रिस्पॉन्स एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगा तो जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं वो रुकेगा नहीं। मतलब आपको अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, वो दवाई के लिए हो या फिर अगर आप क्रीम्स की बात करें, इस तरह से जिस तरह से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और दो कंसल्ट करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर इस टॉपिक को इस मौसम में रखने का मकसद भी ये था कि इस मौसम में आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपने किस तरह से अपने आप को पोलर एलर्जी से महफूज रखना है। सो डॉक्टर अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।